नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेस खजाना में। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। आज आर्टिकल 22 बोले थे। मीसा, टाडा, ये सब जो है एजेंसियां जो हैं उनके बारे में बताऊंगा। एक अलग वीडियो रहेगा, ठीक है, उसमें बता दूंगा टोटल एजेंसी जो है कैसे काम करता है, एनआईए तक जो भी आया था। चलिए अब आर्टिकल 22 का बात करते हैं। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि गिरफ्तारी से संरक्षण। इतना पढ़िए खाली बस। आर्टिकल 22 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार था, तो आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण याद रखना। आर्टिकल 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण। कैसे आप जानने का जरूर आ गया टाइम कि पुलिस आती है तो कैसे गिरफ्तार करके कितना दिन रख सकती है जेल में, कब जज के सामने पेश करेगी, फिर जुडिशरी क्या होता है, हिरासत क्या होता है, रिमांड क्या होता है। आज की वीडियो में हम लोग अच्छे से जान लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए खास करके गाँव देहात में लोग अरे पुलिस आ रहा भागो भागो, तो क्यों कितना डरने का जरूरत है पुलिस से या नहीं है, सब पता चल जाएगा आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, एक है, दो पार्ट में हम इसको लिखे हैं। गिरफ्तारी से संरक्षण में दो पार्ट, एक है दंडात्मक और एक है निवारक निरोध। एक है दंडात्मक और सेकंड है निवारक निरोध। इसमें देखिए लिखा हुआ दंडात्मक, अपराध के बाद दंड मिलेगा। दंड अपराध के बाद है ना मिलेगा, लेकिन किसी चीज को रोकना है, मतलब अपराध होने से पहले मालूम है कि अरे चलो खुफिया व्यक्ति से पता चल गया कि वहाँ आतंकवादी आ रहा है, तो उससे पहले, अपराध से पहले निवारक निरोध वही है, पढ़ेंगे। तो निवारक निरोध अपराध से पहले, अपराध होने से पहले, और दंडात्मक कब होता है, अपराध के बाद। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो 22 के चलिए पहला हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, वारंट। वारंट, ठीक है। अगर वारंट में हम लोग कहें तो कब जारी होता है, मान लीजिए किसी का सर फोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, ठीक है, तो उसमें वारंट चाहिए। अब आप किसी का मर्डर कर दिए, किसी का घर फूक दिए, तो केस किया तो उस पर वारंट का जरूरत नहीं, डायरेक्ट कार्रवाई होगा, डायरेक्ट पुलिस आपको ले जाएगी, ठीक है ना। तो छोटा मोटा चीज पर वारंट का जरूरी नहीं कि मर्डर कर दिया हम वारंट लेके आइए तब जाएंगे जेल में, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली अगर पुलिस आया आपको गिरफ्तार करने, आपको नहीं लगता कि मैंने कोई खासा अपराध किया, किसी से बहस किया है, झगड़ा किया, तो आप पूछ सकते हैं किस जुर्म में आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। यहाँ जैसे पुलिस का जीप देखेगा सब भागना शुरू कर देता है, समझेंगे, जैसे पुलिस का जीप देखेगा सब भागना शुरू कर देता है। तो वैसे नहीं, तो पूछ सकते हैं लोग कि वारंट लाए हैं, क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए गिरफ्तार होते हैं तो वारंट का मतलब तो आप समझ ही गए, ठीक है। वारंट का मतलब समझ गए कि कब वारंट काम करता है, सीरियस मैटर पे वारंट काम करता है, सॉरी छोटा मोटा जो रहता है तो उसमें, ठीक है। आप किसी का मर्डर करके घूम रहे हैं, बंदूक लेके घूम रहे हैं, इसमें वारंट वगैरह का जरूरत नहीं है। चलिए दूसरा है 24 घंटा। अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो आने जाने का टाइम छोड़ के थाना से अरेस्ट होने के बाद 24 घंटा के अंदर जज के सामने पेश करना पड़ता है। अगर नहीं करेगा तो आप पुलिस पर केस कर सकते हैं। मतलब आना जाना छोड़ के हम क्या बोल रहे हैं, मतलब जैसे मान लो कि बोलता है ना, जैसे अमृतपाल सिंह फरार चल रहा है, वो फरार चल रहा है, तो अगर हम यहाँ पे बिहार में क्राइम किए और भाग गए महाराष्ट्र, तो पुलिस तो यहाँ से बिहार में जाएगी महाराष्ट्र पकड़ने, तो महाराष्ट्र से लाने में 24 घंटा से ज्यादा लग जाएगा, है ना। तो वही बात है कि अरेस्ट या थाना में लाकर लाने तक, थाना में से फिर वहां, जैसे आज मान लीजिए 8 बजे रात में पहुंचाई, आज 8 बजे रात में पुलिस आई, तो कल 8 बजे रात से पहले तक उसको, लेकिन फिर भी अगर सोचा कि चलो लेके आए हैं तो कल सुबह ही जाएंगे, तो थाना में रहने वाला टाइम जुड़ाएगा ना, कि जाने में अगर रोड जाम हो जाएगा, जैसे कल सोचे कि ना शाम में चलते हैं या 2 घंटा रोड जाम हो गया, तो वो नहीं, उसमें नहीं मनाएगा। थाना में जब आओ उसके 24 घंटा के अंदर आपको जज के सामने पेश करना ही है पुलिस को, नहीं तो आप पुलिस पर भी कार्रवाई होगा, इतना याद रखिएगा। प्रशांत भूषण जी, कल हम वीडियो में बताए थे, प्रशांत भूषण जी जब सुप्रीम कोर्ट के जज से नहीं डरे थे, उनके खिलाफ बोल दिए थे, तो फिर पुलिस से काहे को डरना है, इसलिए पुलिस से भागना और डरना ज्यादा नहीं है। पुलिस हम सबकी सेवा के लिए है, जनता की सेवा के लिए है पुलिस, ठीक है। चलिए, तो जनता को ये मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, अपना पावर आपको समझना पड़ेगा। अपना पावर समझिए, कहां पर मेरा कितना पावर है, क्या संविधान हमको अधिकार दिया है, किससे कितना डरने का जरूरत है, किससे काम करवाने का जरूरत है, नहीं, समझ में आया। चलिए आगे, गिरफ्तार हो गए, उसके बाद आपको पूरा आजादी है कि अपना वकील आप चुन सकते हैं, चाहे आपने कोई भी क्राइम किया हो। आपको पूरा, ये पहला वारंट का था, दूसरा 24 घंटे के अंदर पेश करना, तीसरा में आप खुद का वकील चुन सकते हैं, आपको पूरा अधिकार देता है आर्टिकल 22 थर्ड। क्लियर है, आपको अपने पसंद का वकील आप चुन कर सकते हैं, ला सकते हैं अपने के लिए लड़ने के लिए, ठीक है। कल बताए थे कि आप पुलिस मार सकती है, पुलिस का कुछ भी बयान लिया जा सकता है, लेकिन जज के सामने जब पेश होइएगा तो आप बोल सकते हैं, आपको बाध्य नहीं किया जाएगा खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए। कल बताए थे केस में आज यहाँ वकील
वारंट 24 घंटा वकील। ये किसका भाग था? दंडात्मक का। मतलब जब वारंट कब जारी होगा? जब आपको क्राइम कीजिएगा। पुलिस 24 घंटे में कब आपको पेश करेगा? जब आप क्राइम कीजिएगा। या वकील कब आपको करना होगा? जब आपको क्राइम कीजिएगा। तीनों में क्राइम के बाद का बात है, इसलिए याद रखना है। इसलिए मैंने पहले लिख दिया था कि अपराध के बाद दंडात्मक वाला काम करता है। अब अपराध से पहले निवारक, ठीक है। तो इसमें एक वर्ड हम आपको लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। बोलते हैं नजरबंद। समझ गए? जैसे 370 हटाना था कश्मीर से, तो फारूक अब्दुल्ला और जितना भी नेता लोग थे, महबूबा मुफ्ती, सब जितना लोग थे वहां के नेता, उन सबको नजरबंद कर दिया गया था। नजरबंद मीन्स अपने ही घर में पैक रहिए, फोन लाइन, टीवी लाइन, ये सब आप लोग का काट दिया जाएगा। 5 परिवार है फैमिली में या 10 मेंबर है, आप लोग घर में ही रहिए, मस्ती जी खाइए पीजिए, ना आपको बाहर किसी से मिलने दिया जाएगा, ना बात करने दिया जाएगा। ये होता है क्योंकि वो लोग बम तो नहीं फेंकता था, ठीक है, बम नहीं फेंकता था, लेकिन मुंह से बम फेंक देता था। फारूक अब्दुल्ला जी मुंह से बम फेंक देता है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए उन लोग को अंदर रख दिया जाता था। मुंह से बम मतलब वैसा वैसा डायलॉग रहता था, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, उसमें आपको निवारक भी होता है। जब आप पर शक हो गया कि चलिए ये इतना बड़ा कांड कर सकता है, सूत्रों के हवाले से पता चला है, तो बिना वारंट के गिरफ्तार करेगा। इसमें वारंट चाहिए था, इसमें निवारक में बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकता है, बिना वारंट के, कोई वारंट नहीं चाहिए। और अधिकतम 3 महीने तक रख सकता है, लेकिन उससे ज्यादा अगर बढ़ाना हो, 3 महीने से ज्यादा बढ़ना हो, तो वहां से एडवाइजरी से आपको लेना पड़ेगा, उसको पुलिस को इजाजत, ठीक है। तो 3 मंथ से ज्यादा बढ़ेगा। वैसे ही नजरबंद हम समझा दिए, समझिए। और ये जो बिना वारंट से गिरफ्तारी वाला आया था कि बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा, तो वो रोलेट एक्ट से, जो 1919 में रोलेट एक्ट आया था, जिसमें आपको बिना वकील, बिना दलील, ये सब बोला गया था। तो उसी में तो देखिए संविधान अपना कितना अच्छा है कि रोलेट एक्ट का तो हम लोग सब विरोध किए थे, ठीक है। आपको बोलेगा रोलेट एक्ट का तो पूरा विरोध हुआ था, काला कानून बोला गया था, लेकिन फिर भी इसका इतना ले लिया गया है कि बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है जब आप पर शक हो कि आप कहीं कांड करवाएंगे, दंगा करवाएंगे, और 3 मंथ तक आपको रखा जा सकता है। और अधिकतम आपको लेना है तो फिर एडवाइजरी से इजाजत लेना पड़ेगा, उसके बाद पुलिस आपको 3 महीने से ज्यादा रख सकती है। तो ये था दंडात्मक, दूसरा निवारक निरोध। 22 में यहाँ 3 तक था, ये फिर 4 से 7 में आपको निवारक निरोध है। निवारक निरोध जो है पार्ट 4 से 7 तक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इंट्रोगेशन यानी पूछताछ क्या होता है, कस्टडी, अरेस्ट, पुलिस रिमांड और जुडिशियल, ठीक है। क्या है ये सब, ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, लिखा हुआ है सबसे पहले इंट्रोगेशन, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 22 में पढ़ा है गिरफ्तारी से संरक्षण, तो ये सब भी जान लीजिए कि इंट्रोगेशन यानी पूछताछ में क्या होता है, ठीक है। फिर कस्टडी, अरेस्ट, पुलिस रिमांड और जुडिशियल। देखिए इंट्रोगेशन, ऐसे इंट्रोगेशन में कोई नॉर्मल झगड़ा होता है ना, या मारपीट हो जाता है, तो पुलिस दोनों पार्टी को बुलाएगा, तुम लोग मारपीट किया था, चौकीदार आता है ना थाना से कि चलो 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 तुमको बड़ा बाबू बुला ले, चलो वो झगड़ा कर रहा है ना, या ड्रामा करता रहता है पीपा के, या छेड़छाड़ कर रहा है, चलो चलो वहाँ बुला रहा, तो पूछताछ करेंगे, वहाँ बुलाएंगे थाना में, करें क्या बदमाशी कर रहा है, क्या झगड़ा करते चल रहा है, चलो तो दोनों को अलग अलग ले जाके दोनों से करके चलो 16 करो, क्लियर हो गया। ये होता है मतलब कि पूछताछ, इंट्रोगेशन, ठीक है, वो खत्म होगा। अब सेकंड में देखिए कि कस्टडी, कस्टडी जो लिया जाता है नॉर्मल मैटर में, जैसे मान लीजिए कि अगर वैकेंसी 2 साल से नहीं आ रहा है और स्टूडेंट लोग सब चल रहे हैं, हम भी साथ में चल रहे हैं, तो क्या करेंगे, अरे यही लगता है, ठीक है, या कोई बड़ा टीचर है, हम तो इतने बड़े टीचर है नहीं, है ना, तो कोई जैसे या कोई नेता है, वो पीछे पूरा जनता लेके चलते रहते हैं आगे आगे मॉनिटर बन के, तो इनको पकड़ो, इनको कस्टडी में लो, बंद हो जाएगा आंदोलन, बंद हो जाएगा ये, ठीक है। तो उनको कस्टडी में ले लिया जाता है 1 घंटा के लिए, 4 घंटा के लिए, है ना, 6 घंटा के लिए, तो वो जो है नॉर्मल मैटर में होता है कस्टडी, ठीक है। कस्टडी का मतलब गिरफ्तार मत समझना है, अरेस्ट नहीं समझना है, कस्टडी का मतलब यही हिरासत बोलते हैं इसको, हिंदी में हिरासत में लेना, कस्टडी का मतलब हिरासत में लेना, यहाँ पर लिख देता है, अच्छे से समझ में आएगा, हिरासत में, वहाँ पर केंद्रित हो जाएगा, हिरासत में, कस्टडी का मतलब हिरासत में लेना, तो नॉर्मल मैटर में है कि नहीं, जैसे ले गए चलिए और आनंद दिन को ले लो कस्टडी में, या यहाँ हंगामा हो तो उनको कस्टडी में ले लो, तो सब नॉर्मल मैटर है, ठीक है। अब उसके बाद आता है अरेस्ट, ये सीरियस मैटर में किया जाता है, और यहाँ पे देखिए लिख दिया 24 घंटा, भी जस्ट पढ़ाए थे कि 24 घंटा में जज के सामने पेश करना है आपको। अरेस्ट करने के बाद अगर पुलिस 24 घंटा के अंदर जज के सामने पेश नहीं करती है, तो आप पुलिस पर कार्रवाई कर सकते हैं, पुलिस के विरुद्ध FIR कर सकते हैं, आपका वकील करेगा, ठीक है, और वकील चुनने की भी आजादी थी। चलिए अब यहाँ बोलिए, अरेस्ट जो होते हैं आप सीरियस मैटर में अरेस्ट होते हैं,
ठीक है, जैसे मर्डर कर दिए है ना, किसी का घर जला दिए, बम फेंक दिए, बंदूक लेके घूम रहे, सीरियस मैटर एकदम, उसमें आपको अरेस्ट किया जाता है। क्लियर है। अब है पुलिस रिमांड। पुलिस रिमांड, ठीक है, जो कभी रिमांड पे गया हो या पुलिस का डंडा पड़ा होगा ना, उसको समझ में आता होगा कि पुलिस रिमांड है क्या। जैसे बोलते हैं ना कि ये कस्टडी अलग हो गया, बता दिए हिरासत कैसे नॉर्मल मैटर, अरेस्ट सीरियस मैटर 24 घंटा के अंदर करना है। पुलिस रिमांड क्या होता है, रिमांड क्यों, डिमांड क्यों नहीं, देखिएगा, रिमांड क्यों, डिमांड क्यों नहीं। डिमांड वो होता है जब हम किसी दूसरे का चीज मांगते हैं, डिमांड करते हैं, हमको ये चाहिए। लेकिन पुलिस क्या करता है कि गिरफ्तार करके जज के सामने पेश करती है पुलिस, ठीक है, तो वो जिसको पेश करती है अपराधी को, उसी को वापस मांगती है ना, तो इसीलिए उसको डिमांड नहीं बोल के रिमांड बोला गया है। ठीक है, जैसे बोले कि हमको रिमांड पर दे दीजिए सर, सच उगलवाना है कि बम छुपा के रखा है कि नहीं रखा है, हम इसको रिमांड पे लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन के रिमांड पर लिया जाता है। कितना दिन पर, 15 दिन के। वो 15 दिन के रिमांड में जांच करेगा। जांच करने का स्टाइल, चाहे आपको लटका दे, बर्फ पर लेटा के मार डंडा मारे, 3rd डिग्री टॉर्चर करे, कुछ भी करे, लेकिन वो रिमांड का मतलब वही होगा, छोटा ये ठोकता है पुलिस, ठीक है ना, रिमांड में ठोक ठोक के खूब पिटेगी पुलिस। रिमांड बोल बोल कहाँ छुपा के रखा है, हथियार कहाँ छुपा है, बता, बारूद कहाँ छुपा के रखा है, किसका साथ दे रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है ना। तो उसी में जांच करेगी और सबूत ढूंढेगी। ये सब आपको पुलिस रिमांड के बताता है, और 15 दिन मैक्सिमम रिमांड पर आप रह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पुलिस रिमांड। क्लियर हो गया, रिमांड क्यों बोलते हैं, डिमांड क्यों नहीं बोलते, ये भी क्लियर कर दिए। सबसे लास्ट में आता है आपको जुडिशियल। जुडिशियल सीधा सीधा है कि जज साहब जेल में डालते हैं कि इसको इतना साल का सजा, तो जेल में जाता है, और जेल का मालिक है जेलर। ये हो गया जुडिशियल, है ना, सीधा सीधा। जुडिशियल का मतलब सीधा वही हो गया, जज को अधिकार है। अब वहां पे गया जेल में, तो पुलिस का अधिकार नहीं है कि हम ही निकाले थे, हम ही इसको रिमांड पर ले जा रहे हैं, यहाँ से खींच के ऐसे नहीं, वो जज का काम है, जुडिशियल काम है। और वहां सीधे काम करेगा उसके जज के आदेश पर जेलर, जेल में, क्योंकि जेल का मालिक ही है जेलर। समझ में आया। तो एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले था वर्ड इंट्रोगेशन, मतलब पूछताछ कैसे करती है नॉर्मल मैटर में, झगड़ा झंझट हो गया, कुछ छेड़छाड़ चल रहा है, तो पूछताछ करने के लिए पुलिस आपको थाने में बुलाती है, वो पूछताछ हो गया। कस्टडी में लेना मतलब अगर आंदोलन करते आगे आगे चल रहा है, जो मेन नेता होता है उसको पकड़ लेती है पुलिस 2-4 घंटे के लिए, इनको रखिए, इसी को बोलते हैं हिरासत में लेना। नॉर्मल मैटर में गिरफ्तार यानी कि अरेस्ट होते हैं आप सीरियस मैटर में, 24 घंटे के अंदर पुलिस आपको पेश करेगी जज के सामने। क्लियर है। चौथा पॉइंट है पुलिस रिमांड। डिमांड क्यों नहीं, क्योंकि अपन किसी का चीज मांगते हैं तब डिमांड होता है। हम अपराधी को पकड़ के, पुलिस जो है अपराधी को पकड़ के सीधा जज को दे रही, फिर बोल रही है पुलिस कि हमको लाइए, हम इसको देखते हैं कहाँ कहाँ बारूद छुपा है, नाम नहीं ले रहा, तो अभी इसको करते हैं 15 दिन के अंदर। ठीक है, तो जांच करते हैं, सबूत ढूंढती है, उसके बाद फिर जज के सामने पेश करती है ना। अब वो रिमांड में जितना सुतैया ठोकैया करे, समझ गए। अब 5वां वर्ड जुडिशियल, तो अभी बताए थे कि जज और जेलर, जज से लेकर जेलर तक का काम जुडिशियल काम होता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक उसके बाद आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 23 और 24 में। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। अनुच्छेद 23 और 24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 में हम लोग को पढ़ना है। स्वतंत्रता हो गया, पहला था समता या समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है, 14 से 18 तक। फिर था स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 तक हो गया। अब है 23-24 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें मानव दुर्व्यवहार, तस्करी, बेगारी, बंधुआ, बलात्श्रम, इसका मतलब समझते हैं। दुर्व्यवहार, किसी भी तरीके से किसी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं कर सकता कोई भी, जबरदस्ती, या फिर उसका मानव तस्करी होता है। मानव तस्करी होता है ना, बेटियां बेच दी जाती है, बेटे बेच दिए जाते हैं, ये वो है, तो वो तस्करी हो गई, नहीं होना चाहिए। बेगारी, कहते हैं हम बेगारी कर रहे हैं, हाँ बोलता है ना बेगारी करने आए हैं, बंधुआ मजदूर है तुम्हारा, कहता तो वही समझ लीजिए। ये कौन इस सबसे रोकता है, अनुच्छेद 23 कहता है कि कोई भी ऐसा नहीं करेगा जबरदस्ती, तो वही दुर्व्यवहार हो गया, मानव तस्करी हो गया, बेगारी और बंधुआ या बलात्श्रम, मतलब कि बालक से नहीं करवाएगा। याद रखिएगा। एक चीज जो और छूट रहा है, यहाँ हम लिख सकते हैं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, कम उम्र के बच्चे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये चीज कैसे अब बताते हैं। तो ये हो गया, मानव तस्करी होते रहता है। मूवियों में आप लोग देखते होंगे, स्मगलिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, बेगारी, बेगारी करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, बंधुआ मजदूर बना के नहीं रख सकते हैं आप,
ठीक है। अब बालक से, छोटे छोटे बच्चों से देखते हैं कि होटल पे चाय बेचो, चाय दो, ये दो, झाड़ू लगवाता है कोई, मेडिकल का दुकान है या कुछ है तो चलो झाड़ू लगाओ, तो ये सब नहीं करवा सकते हैं हम, ठीक है। और ये आपको 23 कहता है, जिसमें आपको एक और जान लीजिए, इसमें 2 वर्ड और आ सकता है, वेश्यावृत्ति भी इसी में आता है जी। जबरदस्ती वेश्यावृत्ति के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं किसी को, या दास प्रथा भी कर सकते हैं, ठीक है। दास प्रथा पूछ देगा, हो सकता है मेरे से पूछे दास प्रथा किस अनुच्छेद के अंतर्गत निषेध है, तो मेरे माता करी सकता है दास प्रथा तो सर पढ़ाए नहीं किए थे, वेश्यावृत्ति तो पढ़ाए नहीं किए थे, तो लिख दिया है दास प्रथा और वेश्यावृत्ति अनुच्छेद 23 में। सीधा समझ लेना कि इस टाइप का जो भी रहेगा, वेश्यावृत्ति, दास प्रथा, बंधुआ मजदूर, बेगारी, मानव तस्करी, या किसी भी मानव या महिला लड़की के साथ जो छेड़छाड़ होता है, दुर्व्यवहार होता है किसी के साथ, या कोई लंगड़ा है तो उसको गिरा देता है, अंधा धक्का देता है, ये सब गलत है। मानव दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, तस्करी नहीं कर सकते, बेगारी करने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते, बंधुआ मजदूर किसी को बनाकर रख नहीं सकते, दास प्रथा नहीं चलेगी, वेश्यावृत्ति जबरदस्ती नहीं करा सकते, और बालक से श्रम, छोटे छोटे बच्चों से काम नहीं करवा सकते। आर्टिकल 23 ये कानून बताती है, ये सबको अधिकार है इसके तहत। अब आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ना तो कारखाना में काम करेंगे, ना तो खदान में काम करेंगे, और ना ही खतरनाक जगह जहाँ पे विस्फोट वगैरह किया जाता है वहां पर। एगो शिव काशी नाम का जगह है कर्नाटक में, ठीक है, वहां पर खासकर किया जाता होता है। तो याद रखिएगा, शिव जी नहाते हैं गंगा के पानी से, और गंगा शुद्ध रहती है कहाँ है, काशी में। शिव जी का मंदिर भी है काशी में, शिव जी काशी में रहते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप लोग। माइंस वाला में क्या होता है कि CH4 जो होता है, CH4 है ना, ये सबसे पता ही आपको विषय है। तो ये जो है इसी की वजह से खदान में भी नाम 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे खदान में काम नहीं कर सकते, आप नहीं करवा सकते उनको, ठीक है। ये कानून अपराध है, ये बच्चों को अधिकार देता है आर्टिकल 24। या कारखाना में भी आप नहीं करवा सकते हैं, फैक्ट्री में नहीं करवा सकते हैं काम, खदान में नहीं करवा सकते हैं, और डेंजर जगह काम जहाँ विस्फोट वगैरह होता है वो सब नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये था 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक बार फिर से समझ लीजिए, मानव दुर्व्यवहार, मानव तस्करी, बेगारी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, बंधुआ मजदूर बनाकर नहीं रख सकते। सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं, बस यही समझ लीजिए, डायरेक्ट यही पूछता है, ठीक है, कि मानव तस्करी के विरुद्ध कानून किस अनुच्छेद में है, तो 23। दास प्रथा, वेश्यावृत्ति या बलात् श्रम, तो ये सब जो है आप नहीं कर सकते, आर्टिकल 23 आपको कहता है। आर्टिकल 24 कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे, खदान में काम नहीं करेंगे, और डेंजर जगह पर भी काम नहीं करेंगे। तो ये था शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23-24। अगले वीडियो में आप सबको बताएंगे कि आर्टिकल 25 से 35 तक खत्म ही कर देंगे, ठीक है। उसमें चलेगा धार्मिक स्वतंत्रता, फिर संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, वो सब बताएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।